एक बात भी समझाने की ज़रूरत है लोगों को कि हतमी तौर पे सिक्योरिटी कहीं नहीं हो सकती। 9/11 जब हुआ था तो अमेरिका में 5 जहाज़ एक साथ जो है जाके कई कई जगहों हाईजैक पे हुए थे लग गए, पूरे। हाईजैक भी हुए और फिर लगे भी और लगे भी। सब कुछ हुआ। यूके में जैसे हुआ था, सबवे के ऊपर एक हादसा हुआ था सारा। तो अगर आपकी यानी एक वाक़े को लेके आप अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को इग्नोर नहीं कर सकते या उनके एफर्ट्स को नहीं कर सकते, तो आज लोगों को ये भी बताने की ज़रूरत है। नहीं, लोगों को ये बताने की भी ज़रूरत है और साथ-साथ लोगों को ये भी बात मेरा ख़्याल हमें एजुकेट करने की ज़रूरत है कि जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, उस हवाले से वो जब भी गैदरिंग करते हैं तो वो अपनी सिक्योरिटी का खुद भी कुछ मेजर्स को अडॉप्ट करें। हर चीज़ पुलिस पर या सिक्योरिटी एजेंसीज़ पर नहीं छोड़ी जा सकती। मिसाल के तौर पे अभी हम यहाँ एक सेट लगाया, हम यहाँ बैठे हैं, ये बिल्डिंग है, इसमें हम जब ऊपर आए हैं तो नीचे गार्ड खड़ा है। उसने पूछा किधर जाना है, मैंने बताया मुबशर साहब का प्रोग्राम है, उन्होंने कहा ओके। आगे रिसेप्शनिस्ट है, रिसेप्शनिस्ट मुझे लेकर आके प्रोड्यूसर के पास गया, तो स्टेप्स है ना। अब अगर वो बिल्कुल खुला ही होगा आने वाला कि जो मर्जी आ जाए तो फिर एक प्रॉब्लम हो जाएगा। अब वहाँ पर ये जो ये एक इतना मतलब दर्दनाक वाक़या है। सच्ची बात यह है कि जब ये खबर आई और मेरे पास वो फुटेज आई तो मैं उन फुटेज को देख नहीं पाया। नहीं देख सकता जिस कोई। तरीके से वहाँ पर लाशें बिखरी हुई थी और जो सूरत हाल थी, मैं उसको बयान भी नहीं कर सकता। लेकिन यह है कि उसमें आप ये नोट कीजिए कि वहाँ पर सिक्योरिटी लैप्स था। वो शख्स पहले, एक ऐनी शाहिद ने बताया और मैंने ये सुना है कि वो बता रहा है कि वो पहले फायरिंग करता हुआ आया, उसके बाद वो अंदर गया और फिर उसने अपने आप को ब्लॉक किया। तो इसका मतलब यह है कि वहाँ पर उसको मुकाबले में फायरिंग करके मारने वाला कोई नहीं था, वो नहीं हो सकता। मैं आपको वजह बताता हूँ ज़ैब भट्ट साहब, आपको मैं शामिल कर लूँ। मैरियट पे आप याद करें कितने साल पहले की बात है, जब एक धमाका हुआ था तो वो गाड़ी आई है, गेट पे खड़ी रही है। उस बाद वो बंदा उतर के पीछे आया और उसने वो जो किया सारों को पता है क्या हुआ। असल में जो हमारे प्राइवेट गार्ड्स होते हैं, इनको वो ट्रेनिंग नहीं है कि इन्होंने कब फायर करना और कब फायर नहीं करना। यानी क्राउड को देख के ही हवा में फायर कर लेते हैं, लेकिन इस बंदे को नहीं टारगेट कर सकते। तो अब मेरा ख्याल है कि ये एक लेजिटिमेट किस्म की हमारी जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज़ वगैरह, उनके गार्ड्स को ट्रेन करना पड़ेगा कि जब आइडेंटिफाई हो गया कि ये चीज़ एक दहशतगर्द कर सकता है तो उसको वहीं फड़का दें। मुझे साहब, वैसे तो हम हालते जंग में, हम जो सारी मुल्क में सूरत हाल है आपको पता है, कोयटा में जो हो रहा है, इस्लामाबाद में जो हो गया, हम हालते जंग में हैं और हम इसी तरह लड़ाई लड़ रहे हैं। सर, ब्रेकिंग न्यूज़ क्या आई है? चलें। तो हम हालत जंग में हैं। अभी देखें, इस सारे वाक़े के बाद ना, जब मैंने ये खबर सुनी थी, मैं छत से नीचे आ गया था क्योंकि मेरे भी कुछ जानने वाले उधर रहते हैं, करीबी दोस्त हैं जो वहाँ रहते हैं। तो कुछ लोग जिनसे हैं वो इफ़ेक्ट भी हुए हैं उससे, तो तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैंने सोचा कि ऊपर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था ना कि आप सारी सेलिब्रेशन करें। कल रात तक तो हम करते रहे, लेकिन आज शाम तक हम नीचे सिर्फ सड़कों पे फिर रहे हैं, देख रहे हैं। मेरे पास अभी खबर आई है, वो ब्रेकिंग न्यूज़ जो बीच में रोक के बता रहे थे नवीद शेख साहब, कि चीफ मिनिस्टर पंजाब ने ऑर्डर किया है कि ऑल बसंत सेलिब्रेशंस आर कैंसल्ड। अब ये ऑफिशियल सेलिब्रेशन कैंसिल किए हैं या तमाम को कैंसिल कर दिया, ये देखना पड़ेगा क्योंकि लोग तो छतों पे हैं। अब लोग अब तो देखें नजर आ रहे हैं, वो ये ग्वाल मंडी का इलाका है, जी ऐसी है, लोग इसमें अगर दिखाएं तो ये सारे इस वक्त भी लोग छतों पे मौजूद हैं। अरबों रुपए की शॉपिंग हो चुकी है। हाँ, अरबों रुपए की शॉपिंग हो चुकी है जो लोगों ने की है, और वो मेरे ख्याल से छतों पे हैं। सरकारी जो तमाम तकरीबात थी वो इससे पहले भी कैंसिल काफी सारी हो चुकी हुई थी। जो शाही किले में होना था वो कैंसिल हो गया, जो उधर हो रहा था शाही हमाम के पास, उसके बारे में भी ऐसी इतलात थी, वो कल के दिन के लिए था। अगर वो सरकारी जितनी भी तकरीबात थी, मेरे ख्याल से उनको कैंसिल किया जाएगा। ये इवेंट कैंसिल किया गया। ये मेरे पास खबर है, मरीम नवाज का अपना ट्वीट है, उन्होंने वो तकरीबन तमाम ही तकरीबात जो कल होनी थी सरकारी वो उन्होंने कैंसिल की, क्योंकि वो वहाँ नवाज शरीफ कॉलेज जो फातिमा जना कॉलेज है उसके अंदर भी अरेंजमेंट किया गया था। जितने लाहौर की बड़ी जगह हैं वहाँ सरकार की तरफ से अरेंजमेंट किया गया था, वो सर कैंसिल किया जाएगा जी, वो कैंसिल किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो नेम कह रहे थे कि नंबर ऑफ कैजुअल्टीज शायद ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि मरीम नवाज का अपना इनिशिएटिव था ये। 18 साल के बाद किसी सीएम ने ये इनिशिएटिव लिया था, उनको बड़ी पजीराई हो रही थी इस पर।
तो उनका अगर इस पर कैंसिल करना है तो इसका मतलब है कि कोई अच्छी खबरें नहीं है जो बैक एंड से आ रही हैं। जी मुर्शिद साहब, जैसे मैंने पहले कहा कि हम हालत जंग में हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, वो हमें मार रहे हैं, हम उनको मार रहे हैं। अब ये लड़ाई में इतनी तकलीफें होती हैं, ये हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। हम तैयार भी हैं सारी चीज़ के लिए। आज भी जब हम सड़क पे निकले थे, मैं अपने प्रोड्यूसर को कह रहा था, मैं कहा यार ये सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, हमें एहतियात से चीज़ों को देखना पड़ेगा और मेरे ख्याल से लोगों को और ज़्यादा विजिलेंट होना पड़ेगा। जैसे नईम मनीर साहब ने भी कहा और गौर भट्ट साहब ने भी कहा कि हमें विजिलेंट होना पड़ेगा कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है। और वो जो आपने कहा कि हमें अब सिक्योरिटी एजेंसी को, सिक्योरिटी के जो हमारी पर्सनल सिक्योरिटी है, उनको थोड़ा सा ट्रेन डिफरेंटली करना पड़ेगा। हम हालत जंग में हैं, तो उसके लिहाज से किस तो तरह इनके तैयार पास जो करना चाहिए? बंदूकें होती है उसमें कारतूस ही नहीं चलते यार। मैंने कई तो बार देखा दिखाने के लिए होती है हमारे ना, चैनल्स मुझे पे भी जो गार्ड्स होते हैं बेचारे, वो दिखाने के लिए होते हैं। वो अपना वो बेचारे गार्ड्स को तो मुबश्शिर साहब सिर्फ एक वर्दी पहनाई होती है, हाँ। उसके अलावा तो उनके और पास बुजुर्ग कुछ होते हैं, नहीं मोस्टली बुजुर्ग होते हैं, रिटायर्ड होते हैं, कोई फौजी ट्रेनिंग होते नहीं है, हैं। कोई ट्रेनिंग उन नहीं पर है, बेचारों के पास इक्विपमेंट ही नहीं है सही। तनख्वाह भी नहीं मिलती सर टाइम पर। उनकी प्रैक्टिस सिर्फ लोहा उठाने की होती है, बस। गन का जो वजन उठाना है हाँ। और वो फिर रहे हैं। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला जो है वो दर्जात बुलंद करे शहीदों के। आमीन। अदरवाइज जो है, अगर आप इजाज़त दें तो बसंत वाला जो इनिशिएटिव था, जिसको मैं तो ज़ाती तौर पर रिस्क समझ रहा था कि ये बहुत से उन फैसलों की तरह मरीम नवाज़ का एक डिसीजन है कि जिससे, जैसे आपने कहा रेड जोन में, कि वो बाज़-औक़ात अपना वोट बैंक जो है ना, उस पर हमलावर हो रही होती हैं अपने फ़ैसलों से। जिस तरह इससे पहले क्रैकडाउन किए हैं, मुख्तलिफ माफियाज़ के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किए हैं, डाला कल्चर ख़त्म किया और अमन अमान की सूरत हाल में। इसी तरह बसंत मेरी नज़र में एक बहुत बड़ा रिस्क था, मगर जिस तरह लाहौर निकला है और ओवरसीज़ से यहाँ पे लोग आए हैं, और मैं सुबह से अंदरून शहर फिर रहा था, अभी भी हम ये लाहौर का दिल है ग्वाल मंडी जहाँ पे आपके साथ शो कर रहे हैं, आप देखें जाके कि कोई छत आपको खाली नहीं ये मिलेगी। गोगी भट्ट साहब की छत है सामने जी, ये दिखाएं गोगी भट्ट साहब। अगर ख्वाजा परवेज साहब की कह दें तो ख्वाजा ज्यादा बेहतर है। ख्वाजा परवेज साहब का, हाँ। प्यार भरे दो नहीं, नहीं, अपना आप आ क्या। जाते हैं अखियां उड़ीक दियां। तो ख्वाजा परवेज मैं साहब कह रहा सानू नहर वाले पुल ते बुला के भी उन्हीं का गाना है। जब कोई प्यार से बुलाएगा तो उनको एक शख्स याद आएगा। मैं ये कह रहा हूँ, मैं लेने चला गया गुडी रोड बच्चों के लिए। गोगी भट्ट साहब है नहीं चाहता मैं ਤੁਹਾਡਾ नाम लवां, लेकिन ख्वाजा परवेज साहब का मैं ले रहा हूं। मैं ये कह रहा हूँ कि वो मैं चला गया जी ਇਹ ਦੋ ਬੱਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬੱਟਾਂ ਦਾ सर ਜ਼ਿਕਰ दो ना हो। बढ़ते तीन लोरी है कब नहीं क्या मैं चला गया जी कि मैं क्या कोई बसंती रंग के ना वो कोई शर्ट लूं जाके, वो उन्होंने कहा ऑरेंज येलो वो सब गोहर बट ले जाए। सारी सारी गुड्डी नहीं मिल रही जी, डोर नहीं मिल रही, महंगी ब्लैक में। और एक वो जो पाबंदी थी, पता नहीं ज़ुहैब भट्ट साहब मेरी बात को सेकंड कर रहे हैं, मैंने चेक किया है, वो जो उन्होंने शुरू में पाबंदी लगाई थी कि वो बारकोड स्टैंप वाली गुड्डी, स्टैंप वाली डोर नहीं, वो बिल्कुल ईज कर सब दिया खुल था गया, रात से। सब खुल गया। पुरानी गुड्डी भी खोल दी, ये भी खोल दी, वो सब सप्लाई नहीं थी। ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग लाहौर से बाहर जो अलाउ कर दी। वैसे आज मैंने देखा है जो गुड़ियां बनी हैं वो भी फॉल्टी बनी हैं, वो सही नहीं गुड्डी है। अच्छी नहीं फॉल्टी है, वो पेपर नहीं मिला ना हमें। जर्मन पेपर की बनती थी पहले, को शाइनी होता था, हवा स्लिप करता था। अभी रफ पेपर है, रफ पेपर के ऊपर गुड्डी बन रही है। जो गुड्डी उड़ा भी रहे हैं वो लिप्पू किस्म की है। कई जगह मुझे लगा किसी ने झाड़ू का तीले जोड़े हुए थे। मैं उसने कहा ये किस तरह की छोटा सा फैक्टर बताऊं आपको, जी जी टेक्निकल जी जी